आरिफ, सलीम, चलो फ़ौरन सो जाओ। अम्मी की आवाज़ एन एन मतलब एकदम उस वक्त आती है जब वे दोस्तों के साथ बैठे कव्वाली गा रहे होते। कव्वाली क्या होता है? गाना वगैरह। ठीक है। आरिफ और सलीम दोनों भाई है ना, उनको कहती है अम्मी, मतलब मम्मी कहती है सो जाओ। ठीक है। या फिर सुबह बड़े मज़े से आइसक्रीम खाने के सपने देख रहे होते हैं कि आपा झिंझोड़ कर जगा देती है। आपा कौन होती है? बड़ी बहन। ठीक है। वो सपने में आइसक्रीम खा रहे होते हैं जैसे तू खा रहा होता है, और उनकी आईपा झिंझोड़ के मतलब ऐसे हिलाकर जगा देती है। जल्दी उठो, स्कूल का वक्त हो गया है। दोनों की मुसीबत में जान थी। क्या थी? मुसीबत में जान, मतलब बड़े परेशान कर रखे थे घर वालों ने। हर वक्त पाबंदी, हर वक्त तकरार, मतलब लड़ाई डांट पड़ना। उनको अपनी मर्जी से चूँ भी नहीं कर सकते थे। कभी आरफ का गाने का मूड आता तो भाईजान डांटते, चुप होता है या नहीं। अगर आरिफ का कभी गाना गाने का मूड होता है तो उसके भाईजान डांट देते। वो पढ़ रहे होते थे, वो क्या बोलते थे? हर वक्त मेंढक की तरह टर्राया जाता है। टर्राया मतलब टर जैसे तुम करते रहते हो। ठीक है। बाहर जाओ तो अम्मी पूछती बाहर क्यों गए। अंदर रहते तो दादी चिल्लाती हाय मेरा दिमाग फटा जा रहा है, शोर के मारे, क्योंकि वो शोर करते थे। अब उनको हर तरफ कहीं भी जीने नहीं दे रहे थे घर वाले। अरे रज़िया, रज़िया कौन थी? उसकी अम्मी का नाम। जरा इन बच्चों को बाहर हाँक दे मतलब भेज दे। ठीक है। जैसे बच्चे ना हुए मुर्गी के चूजे हो गए। हम मुर्गी के चूजे हैं। ठीक है। दोनों घंटों बैठकर इन पाबंदियों के से बच निकलने की तरकीबें सोचा करते। अब जैसे तुम लोग प्लानिंग करते रहते हो ना, तरकीब सोचते रहते हो, हैं ऐसे वो भी बेचारे घंटे बैठे पाबंदी मतलब किसी पे रोक टोक लगाना, इनकी ना इनसे बचने की तरकीब सोचते रहते थे। उन दोनों से तो सारे घर को दुश्मनी हो गई थी। उनको ऐसे लगता था जैसे तुझे लगता ना कि सब मुझे डांटते, ऐसे उन दोनों को लगता था कि सारे घर को हमसे ही दुश्मनी है। लिहाजा मतलब इसलिए दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई, एक प्लानिंग करी। अब्बा की खिदमत में एक दरख्वास्त पेश की। अब्बा मतलब पापा की खिदमत मतलब सामने एक दरख्वास्त मतलब एक एप्लीकेशन, एक मतलब रिक्वेस्ट करी कि पेश की मतलब रिक्वेस्ट करी कि एक दिन उन्हें बड़ों के सारे अधिकार दे दिए जाएं, कि एक दिन उन्हें बड़ा बना दिया जाए, बड़ों को जो भी राइट्स होते सब उन्हें मिल जाए और सब छोटे बन जाए, बाकी घर के सब लोग छोटे बन जाए। अपनी मम्मी से भी बोलिए कोरी। ठीक है। कोई ज़रूरत नहीं है उधम मचाने की। अब कौन कहता है? अम्मी बोलती है उनकी, कोई जरूरत नहीं उधम मचाने, उधम मतलब शरारतें करने की। ठीक है। अम्मी ने अपनी आदत के अनुसार डांट पिलाई मतलब डांट पड़ी। लेकिन अब्बा जाने किस मूड में थे कि न सिर्फ मान गए बल्कि यह इकरार भी कर बैठे कि कल दोनों को हर किस्म के अधिकार मिल जाएंगे। लेकिन अब्बा ने पता नहीं कौन से मूड में थे, कितने अच्छे मूड में थे कि इन्होंने मान ली बात, और इकरार मतलब बोल देना, मान जाना, इकरार कर दिया कि दोनों को सारे अधिकार मिल जाएंगे बड़ों के। अभी सुबह होने में कई घंटे थे कि आरिफ ने मम्मी को झंझोड़ डाला। अब उसने क्या करा, मम्मी को ऐसे उठा दिया, उठो मम्मी, मम्मी जल्दी उठिए, नाश्ता तैयार कीजिए। अब जैसे रोज़ उनकी मम्मी उठाती थी, आज उसने उठा दिया अपनी मम्मी को तंग करने के लिए। अम्मी ने चाहा एक झापड़ रसीद करके सो जाए, लेकिन मम्मी को याद आ गया कि वो तो छोटी है आज, जैसे मेरा मन करता है ना तो मैं झापड़ रसीद कर देख। ठीक है। मगर याद आया आज तो उनके सारे अधिकार छीने जा चुके हैं। फिर दादी ने सुबह की नमाज़ पढ़ने के बाद दवाएं खाना, सुबह की नमाज़ पढ़ी मतलब पूजा करी, और फिर दवाई खाना, बादाम का हरीरा मतलब एक शेक टाइप की चीज़ होती है, पीना शुरू किया। तो आरिफ ने उन्हें रोका। तौबा है दादी, हद है दादी, तौबा है दादी मतलब हद है दादी, कितना हरीरा पिएंगी आप, पेट फट जाएगा। और दादी ने हाथ उठाया मामने के लिए, और दादी को गुस्सा आया कैसे बोल रहा है। नाश्ता मेज पर आया। तारीफ ने खान सामा से कहा, खान सामा जो खाना बनाती है, अंडे और मक्खन वगैरह हमारे सामने रख दो। अब उनको अंडे और मक्खन तो देते नहीं थे, दलिया वगैरह देते थे, और दलिया और बिस्कुट इन सबको दे दो। तो उसने क्या करा, अपना खाना बदल दिया, खुद तो अंडे और मक्खन खाया और उनको दलिया बिस्कुट दे दिया, दूध बिस्किट। आपा ने कहर भरी नज़रों से उन्हें घूरा। अब उनकी बड़ी बहन को बड़ा गुस्सा आया था, वो सब हरकतें कर रहे थे, कहर भरी मतलब बड़े गुस्से वाली, मगर बेबस थी क्योंकि रोज़ की तरह वह हर माल अपने लिए नहीं रख सकती थी। मतलब अब क्या रोज़ की तरह तो उसको अब रोज़ अपने हिसाब से अपने खाने की चीज़ अपने पास रख लेती थी, लेकिन तो हर माल मतलब हर अच्छा माल अपने लिए नहीं रख सकती थी। वो सब खाने बैठे तो सलीम ने अम्मी को टोका, अम्मी ज़रा अपने दांत देखिए।
पान खाने से कितने गंदे हो रहे हैं। और जैसे उनके पापा उनको मम्मी डांटते थे, वो अपनी मम्मी पापा को डांट रहे हैं। वो कहती मैं तो अपने दांत मान चुकी हूँ मतलब ब्रश कर चुकी हूँ। अम्मी ने टालना चाहा, उसने बात टालने की कोशिश करी, नहीं चलिए उठिए। तो अब उसने क्या करा, बीच में उठा दिया उसको ब्रश करने के लिए। अम्मी निवाला तोड़ चुकी थी, निवाला मतलब टुकड़ा तोड़ चुकी थी, मगर सलीम ने ज़बरदस्ती कंधा पकड़कर उन्हें उठा दिया। अब उसे उठा दिया जैसे उनके मम्मी पापा करते थे उनके साथ। अम्मी को गुसल खाने में जाते देखकर, गुसल खाने मतलब बाथरूम में जाते देखकर सब हंस पड़े। जैसे रोज़ सलीम को ज़बरदस्ती भगा के हंसते थे। अब रोज़ उसकी मम्मी ना सलीम को भेजती थी, ऐसे वो ब्रश नहीं करता था। आज सलीम ने अपनी मम्मी को भेज दिया। फिर वह अब्बा की तरफ मुड़ा। ज़रा अब्बा की गत देखिए, गत मतलब हालत देखो, गत मतलब हालत। बाल बड़े हुए, शेव नहीं की, कल कपड़े पहने थे और आज इतने मैले कर डाले। जैसे उसके पापा उसको डांटते थे। आखिर अब्बा के लिए कितने कपड़े बनाए जाएंगे। अब वो कह रहा है कि अब्बा आपके लिए कितने कपड़े बनाए, देखना अपनी हालत क्या कर रखी है। ठीक है, यह सुनकर अब्बा का हंसते हंसते बुरा हाल हो गया। अब वो अब्बा ना हंस पड़े, ये तो मेरा बिल्कुल अब्बा बना हुआ है आज ये दोनों कैसे सही नकल उतार रहे थे सबकी। इसको अब्बा क्यों हंस रहे थे, अब्बा को पता था कि ये मैं भी तो ऐसे ही बोलता हूँ इनको। मगर फिर अपने कपड़े देखकर वह सचमुच शर्मिंदा हो गए। फिर उन्हें सच में शर्म आ गई अपने कपड़े देखकर। थोड़ी देर बाद जब अब्बा अपने दोस्तों के बीच बैठे अपनी नई गज़ल लहक लहक कर सुना रहे थे, उसके बाद क्या हुआ, जब थोड़ी देर बाद अब्बा अपने दोस्तों के साथ बैठकर अपनी गज़ल गा रहे थे, मतलब गाना गा रहे थे ना, एंजॉय कर रहे थे, तो आरिफ फिर चिल्लाने लगा, बस कीजिए अब्बा, फ़ौरन वापस आइए, ऑफिस जाइए, 10 बज गए हैं। जैसे उनके अब्बा उनको उठा देते थे ना, ऐसे उसने अपने अब्बा को डांट दिया। ठीक है, 10 बजे स्कूल जाते थे, कॉलेज। अरे उनके अब्बा तो उनको जल्दी उठा दे। चू चू चौप। अब्बा डांटने ही लगे थे कि चुप ऐसे करके फिर याद आ गया। अब्बा डांटते डांटते रुक गए। बेबसी से गज़ल की अधूरी पंक्ति दांतों में दबाए पाँव पटकते आरिफ के साथ हो लिए। बेबसी से मतलब जिसका कुछ नहीं किया जा सकता। गज़ल की अधूरी पंक्ति मतलब जो गाना गा रहे थे ना, उसकी अधूरी लाइन दांतों में दबाए, बस मुंह में ही दबा ली और पाँव पटकते हुए मतलब गुस्से में आरिफ के साथ चले गए। ठीक है, रज़िया ज़रा मुझे 5 रुपये तो देना। अब्बा दफ्तर जाने को तैयार होकर बोले। अब अपनी बीवी को कहते हैं मेरे को 5 रुपये देना। अब्बा अपनी वाइफ को कहते हैं ठीक है, 5 रुपये का क्या होगा, कार में पेट्रोल तो है। फिर अब वो डांट देते हैं, अब वो बच्चे पैसे मांगते थे, पापा डांट देते थे ना, और वो कहते हैं 5 रुपये का क्या करोगे, कार में पेट्रोल है, पैसों की क्या जरूरत है। आरिफ ने तुनक कर अब्बा जान की नकल उतारी। तुनक कर मतलब एकदम खड़े होकर अब्बा जान की सेम, जैसे अब्बा कहते थे ना कि इकन्नी का क्या करोगे, इकन्नी मतलब 25 पैसे लेते थे, जेब खर्च तो ले चुके, वो पैसे मांगते थे। चुप हो जाओ, ठीक है, मुझे नहीं पता। थोड़ी देर बाद खानसामा आया। उसके बाद क्या हुआ, खानसामा आए, बेगम साहब आज क्या पकेगा। वो खाना बनाने वाले आए और वो कहते हैं बेगम साहब आज क्या बनेगा। आलू, गोश्त, कबाब, मिर्चों का सालन, ये बोलती है अम्मी, सभी चीज़ें बोलती है। अम्मी ने अपनी आदत के अनुसार कहना शुरू किया। ठीक है, ये चीज़ों के नाम ले दिए। नहीं, आज ये चीज़ें नहीं पकेगी। सलीम ने किताब रखकर अम्मी की नकल उतारी। फिर वो अम्मी की नकल उतारने लग गया। आज गुलाब जामुन, गाजर का हलवा और मीठे चावल पकाओ। ये जो उनको पसंद थे उन्होंने वो चीज़ों के नाम लिए। लेकिन मिठाइयों से रोटी कैसे खाई जाएगी। वो कहता है कि मिठाई से रोटी कैसे खाएंगे, हमें सब्जी तो बनवानी पड़ेगी। अम्मी किसी तरह सब्र कर ना सकी, लेकिन वो बोल पड़ी, सब्र नहीं हुआ उसको। जैसे हम रोज़ सिर्फ मिर्चों के सालन से खाते हैं। अब उसने कहा जैसे आप भी तो रोज़ हमें मिर्च की चीज़ देते हो ना, मुझसे भी तो खाते हैं ना, आज मिठाई से खाओ। दोनों ने एक साथ कहा। दूसरी तरफ दादी किसी से तू मैं किए जा रही थी। तू मैं मतलब लड़ाई करे जा रही थी। ओफो, दादी तो शोर के मारे दिमाग पिघलाए दे रही है, मतलब ख़राब कर रही है। आरिफ ने दादी की तरह दोनों सिर में हाथ थाम कर कहा, मतलब दोनों सिर पे हाथ रख के ऐसे ऐसे करके कहा।